उदयपुर पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश में पिछले वर्षों में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी गई है। उन्होंने गरीब कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, हवाई और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए कार्यों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए अपने कार्यकाल का हिसाब देने की चुनौती दी और कहा कि जनता का विश्वास लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दिया है। उदयपुर दौरे पर पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों को देश के विकास का मजबूत आधार बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जिन कार्यों को पूरा करने में दशकों लग गए या जो वर्षों तक अधूरे रहे, उनसे कहीं अधिक विकास कार्य पिछले कुछ वर्षों में धरातल पर दिखाई दिए हैं। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण, सीमा सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल अपने शासनकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यों की तुलना विपक्ष के कार्यकाल से की जाए तो विकास का अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनना जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा विकास और सुशासन पर लगाई गई मुहर बताया। महंगाई और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा, वैश्विक महामारी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों में भी महंगाई का असर देखने को मिला, लेकिन भारत में सरकार ने प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा। सांसद ने कहा, आज भारत पहले की तुलना में अधिक मजबूत, सुरक्षित और विकासशील स्थिति में खड़ा है। निश्चित रूप से देश की जनता का जो विश्वास, और ये विश्वास एक दिन में नहीं बनता है। इस विश्वास के लिए तप, तपस्या और समर्पण राष्ट्र मातृभूमि के लिए देना होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। अपने जीवन के लिए, अपने निजी जीवन के लिए एक दिन भी नहीं देना, एक एक पल, एक एक क्षण मातृभूमि के उत्थान और कल्याण के देना। ये निश्चित रूप से इसीलिए देश की जनता कह रही है कि जो काम 60 वर्षों में नहीं हुए, उससे कई गुना ज़्यादा काम 12 वर्षों में हुए हैं। और उसका उदाहरण उसको नीचे होते हुए ज़मीन पे बनते हुए भी लोग देख रहे हैं। चाहे गरीब कल्याण का काम हो, चाहे सीमा सुरक्षा का काम हो, चाहे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे महिला, युवा और हमारे गरीब किसान, हर क्षेत्र के कल्याण और उत्थान के लिए हो। चाहे हम लोग देखें तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सिविल एविएशन हो, रेलवे हो, हाईवे हो, ग्रामीण विकास हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है। इसलिए मैं कई मंचों पर कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं कि अपना हिसाब किताब लेकर आओ। इन 12 वर्षों का हिसाब किताब, आपके कई गुना ज़्यादा काम इन 12 वर्षों में हुए हैं। तो हम देश की जनता का यही विश्वास आदरणीय मोदी जी के कद को बढ़ाता है, उनमें नई ऊर्जा देता है। और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 कालखंड, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना दुनिया के और किसी देश में दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ भारत में दिखाई देता है। तो यही विश्वास आदरणीय मोदी जी की ताकत है और उस विश्वास पर खरा उतरने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई को मुद्दा बना रहा है, उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों में जो उठापटक होती है उसका आरोप भी बीजेपी पे कहीं न कहीं मढ़ा जाता है और कहते हैं कि ऐसा भी देश में कभी पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, पैंडेमिक और ये जिस प्रकार की वॉर के कारण जिस प्रकार का एक दुनिया में संकट आया है, आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हुई, आप देखिए बांग्लादेश की हालत क्या हुई, श्रीलंका की हालत क्या हुई, दुनिया के अन्य विकसित देशों की हालत क्या हुई। लेकिन इन सारे संकटों के बाद भी भारत एक बेहतर स्थिति में है। हम लोग अभी इस वॉर के कारण जो संकट आया है, दुनिया के विकसित अमेरिका जैसे देश में भी और बाकी देशों में भी 35 से 50 गुना महंगाई बढ़ी है। और भारत में आप और हम सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार का नियंत्रण सरकार का है। तो मैं सोचता हूँ
उन लोगों को अपने समय का अगर हिसाब किताब उठा के देखेंगे तो कई गुना बेहतर स्थिति में भारत आज है।